दोस्तों, एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की की शादी एक बहुत पढ़े लिखे लड़के से हो जाती है। पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों ही एक प्यार भरा और शानदार जीवन गुजारने लगते हैं। उस परिवार में भी उस लड़की को बहुत मान सम्मान मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, शादी के 2 सालों में उस लड़की को पता चलता है कि उसके पति की जो सारी डिग्रियां हैं वो फर्जी हैं, पैसों के दम पर खरीदी हुई हैं। दोस्तों, इस बात से वो लड़की बौखला जाती है, अपने पति को छोड़कर चली जाती है, तलाक के लिए केस फाइल कर देती है और दूसरी शादी कर लेती है। दोस्तों, वो लड़की तलाक का केस फाइल करने के बावजूद अपने परिवार में जो उसके सास ससुर थे, उसकी एक ननद थी, उससे मिलने जुलने आती रहती थी। दोस्तों, कहते हैं कि पहला वाला कितना भी बेकार हो, लेकिन दूसरा वाला उससे भी ज्यादा बेकार मिलता है। दोस्तों, वो लड़की पहले और दूसरे वाले के बीच में उलझ कर रह जाती है। दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की कहानी है। लड़की का नाम गरिमा होता है। उसकी शादी रोहन नाम के एक लड़के से हो जाती है। दोनों ही बहुत पढ़े लिखे थे। गरिमा जो है एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी नौकरी करती थी, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका पति बस नौकरी पाने ही वाला है, तो अपना जॉब छोड़ के अपने पति के साथ रहने का फैसला करती है। दोस्तों, शादी करके अपने घर पर आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसका जो पति है उसमें ज्यादा पढ़े लिखे लोगों वाला कोई गुण नहीं, कोई लक्षण नहीं होता है। 2 साल तो किसी तरीके से बीत जाते हैं, लेकिन बस बात वही थी कि रोहन की अब नौकरी लगेगी, तब नौकरी लगेगी। इसी इंतजार में जब काफी समय गुजर जाता है तो उसे पता चल जाता है कि इसकी जो डिग्रियां हैं वो फर्जी हैं, ऐसे कॉलेजेस की हैं जो पैसों के दम पर डिग्री प्रोवाइड करा देती हैं। दोस्तों, तो ये समझ के शादी करी थी कि इसकी अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी, इसीलिए वो अपनी नौकरी भी छोड़कर चली आती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये तो किसी काम का नहीं है, इसकी जो डिग्री है इससे तो कहीं नौकरी ही नहीं मिलेगी, तो दोस्तों वो टेंशन में आ जाती है। उसे फ्यूचर की चिंता होने लगती है। दोस्तों, गरिमा सोचती है कि जिंदगी जो है इतनी लंबी है, ऐसे एक बेरोजगार के साथ, एक कम पढ़े लिखे के साथ कैसे गुजरेगी। दोस्तों, उसे अपने साथ धोखा किया हुआ महसूस होता है। तो इसीलिए उस परिवार को, जिस परिवार के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और वो भी उस परिवार को बहुत प्यार करती थी, रोहन को भी बहुत प्यार करती थी, उस परिवार को छोड़ देने का फैसला लेती है। तो वो रोहन से अपने रिश्ते खत्म करके अपने मायके चली जाती है और उसके बाद शादी से पहले वो जिस कंपनी में काम कर रही थी उसी कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। इधर जो रोहन होता है वो बेरोजगार, कहीं भी जाता है इंटरव्यू देने तो 10-12 हज़ार की उसको नौकरी मिलती, लेकिन वो जिस डिग्री को लेकर जाता था सोचता था कम से कम 30-40 हज़ार रुपए की नौकरी उसको मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं मिल पाता है। दोस्तों, इस बीच में जो गरिमा थी उस घर पे कभी कभी आ जाया करती थी, क्योंकि उसे सास ससुर की याद आती थी। उसकी एक छोटी सी ननद थी, रोहन की छोटी बहन थी जिसका नाम गुड़िया होता है, तो गुड़िया को बहुत प्यार करती थी, तो उससे भी मिलने आ जाया करती थी। दोस्तों, एक दिन रोहन के पिताजी की मौत हो जाती है। जब उनकी मौत होती है तो गुड़िया गरिमा के पास फोन करती है कि भाभी ऐसी ऐसी बात हो गई है, पापा इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, रोने लगती है, कहती अच्छा अपने भैया से बोलो कि अभी लाश को नहीं उठवाएंगे, मैं आती हूँ, मैं भी उनके अंतिम दर्शन करना चाहती हूँ। दोस्तों, वहां से वो तुरंत आती है। सारे लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, जब वो आती है तो उसको देखकर सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। रोहन रोने लगता है, वो जाती है, उनके अंतिम दर्शन करती है और उसके बाद रोहन को आकर ढांढस बंधाती है कि पापा का क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद कहती है कि जाओ अंतिम संस्कार करो। तो अंतिम संस्कार होने के बाद सब लोग घर पे आते हैं और रिश्तेदार एक एक करके जाने लगते हैं। गरिमा भी उससे कहती है कि मैं जा रही हूँ, तो रोहन के पास जाती है और कहती है कि हिम्मत रखो, इस तरीके से रोओगे तो कैसे गुड़िया को संभालोगे, कैसे मम्मी को देखोगे। दोस्तों, सबको रोता बिलखता छोड़कर उसकी भी मजबूरी थी कि उसने इस बीच में एक विक्की नाम के लड़के से शादी कर ली थी। उसके घर से फोन आता है, कहाँ पर हो, तो बोलते हैं कि बस आ ही रही हूँ। दोस्तों, वो चली जाती है। तो वक्त गुजरता जाता है और रोहन भी एक प्राइवेट कंपनी में 10-12 हज़ार रुपए महीने पर जॉब पर लग जाता है। अब दोस्तों, कभी कभी कोर्ट कचहरी में दोनों की मुलाकात हो जाती थी, गरिमा और रोहन की। दोस्तों, इसके बावजूद भी गरिमा उसके घर आती थी अपने सास से मिलने, अपनी
गुड़िया से मिलने। दोस्तों और 2 सालों का वक्त बीत जाता है। चूंकि गरिमा गुड़िया से बहुत प्यार करती थी तो इसलिए वो गुड़िया की एक अच्छे लड़के से शादी लगवा देती है और वो कहती भी है कि गुड़िया मैं तुम्हारे शादी में आऊंगी। दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। एक दिन अचानक से जैसे रोहन के पिताजी की मौत हुई थी वैसे उसकी माता की भी मौत हो जाती है। दोस्तों जब उसकी मां की मौत हो जाती है, शादी में सिर्फ 5 दिन बचे थे, गुड़िया जो है फिर से गरिमा को फोन करती है। गरिमा एक बार फिर पिछली बार की तरह आती है, लेकिन अब की बार जो माहौल था काफी इमोशनल था क्योंकि शादी में चंद दिन बचे थे और ऐसे में घर का जो गार्जियन था वो घर वालों को छोड़कर जा चुका था। घर में सिर्फ भाई बहन अकेले बचे थे। जैसे ही वो आती है उसको देखते ही सारे लोगों में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि अब क्या होगा, ये घर कौन संभालेगा, बेचारे की बहन की शादी है, अब वो कैसे होगा, माँ तो चली गई, अब तो बहुत मुश्किल काम है। देखो यही इसकी बीवी थी, ऐसे सुनने में आ रहा है दूसरी शादी भी कर ली है, लेकिन फिर भी परिवार का मोह माया इसको छोड़ता नहीं है। ये मिलने चली आती थी सबसे और आज देखो ऐसे लग रहा है एक बहू बेटी की तरह अपनी सास को देखने आ रही है। दोस्तों उसके आते ही गुड़िया जो है वो फूट फूट कर रोने लगती है, अपनी भाभी से लिपट जाती है। रोहन जो है अपने माँ के पैरों के पास ही बैठा था, वो रोहन के पास जाती है, बैठ जाती है और गुड़िया, रोहन और गरिमा ये तीनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों रिश्तेदारों में से लोग आगे आते हैं, गरिमा को उठाते हैं, गुड़िया को उठाते हैं, रोहन को भी हिम्मत देते हैं। तो एक बार फिर रोहन उसी जगह जाता है और माँ का अंतिम संस्कार करता है, लेकिन पंडित जी से बोल देता है, पंडित जी घर में शादी का माहौल है, अगर शादी होगी तो मैं अस्थि जो है वो बाद में लेने आऊँगा। पंडित जी कहते हैं बेटा ठीक है, आप जाओ अपना काम निपटाओ। ऐसा होता है कि घर में कोई शादी विवाह का मसला होता है तो अंतिम संस्कार की रस्में जो हैं बाद में भी अदा की जाती हैं। दोस्तों रोहन घर आ जाता है, सारे लोग जुटे थे, एक बार फिर सारे रिश्तेदार जाने लगते हैं। तो उससे गरिमा कहती है कि रोहन गुड़िया की शादी का क्या होगा, उसका शादी टाल रहे हो या अभी करोगे, क्या करोगे? तो रोहन कहता है कि अगर मैं शादी टाल दूंगा तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा, घर में अकेला हूं, कैसे देखूंगा। फिर गरिमा कहती है कि फिर तुमने क्या सोचा है? तो रोहन कहता है कि सोच रहा हूं कि शादी निपटा ही लूं, अब तो माँ जो है इस दुनिया में है नहीं, अब तो माँ के बिना ही ये काम करना है। जब अब कोई नहीं है, मैं ही हूँ, मुझे ही करना है और मैं जानता हूँ कि बाद में मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। मैरिज हॉल से लेकर हलवाई तक सभी कुछ बुक हो चुके हैं, बस जो है शॉपिंग वगैरह करनी बाकी है तो कर ही लेते हैं। फिर वो गरिमा से कहता है कि अगर शादी तक तुम गुड़िया की मदद कर दो, हम लोगों की थोड़ी हेल्प कर दो तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अब माँ है नहीं तो गुड़िया के साथ एक लेडीज का होना जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि तुम होशियार हो, तुम्हारी और गुड़िया की जमती भी है, अगर तुम ये काम कर दो तो बहुत ही मेहरबानी होगी। अब दोस्तों गरिमा जो है समंजस में पड़ जाती है कि मैं रोहन को कैसे बताऊं कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारे पास या तुम्हारे घर पे अब नहीं रुक सकती। दोस्तों कहती है ठीक है, मैं कल से आ जाया करूंगी। लेकिन जब वो शाम को जाने लगती है तो गुड़िया उससे लिपट कर रोने लगती है, कहती है कि भाभी जब आपको कल आना ही है तो अगर आज तुम रुक जाओ तो बहुत ही अच्छा होगा, इस घर में एक भयानक सा माहौल बना हुआ है, आपका रहना बहुत जरूरी है। वो कहती है ठीक है। दोस्तों वो रुक जाती है और दूसरे दिन ये तीनों लोग माँ की मौत के गम को भुलाकर शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। तो तमाम छोटी छोटी चीजें जो अभी तक नहीं आई हुई थी, नहीं खरीदी गई थी, ये तीनों लोग मिलके खरीदने लगते हैं। रोहन और गरिमा बिना किसी मनमुटाव के एक दूसरे के कदम से कदम मिलाते हुए सारा काम करने लगते हैं। दोस्तों सारी खरीदारी करके शाम को आते हैं घर पे। रात को गरिमा और गुड़िया दोनों एक साथ सोई हुई थी, तभी गुड़िया उससे कहती है कि भाभी आप तो घर छोड़कर चली गई हैं, भैया तो दूसरी शादी करने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब वो मुझे छोड़कर चली गई जिसे मैं जान से ज्यादा चाहता था, तो अब मैं दूसरी शादी करके क्या करूंगा, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अकेले ही जीवन बिताना है। लेकिन आप बताओ आप शादी क्यों नहीं कर रही हो? दोस्तों उसके बाद गरिमा जो कहती है उससे गुड़िया उदास हो जाती है, हैरान रह जाती है, सन्न रह जाती है। गरिमा उससे कहती है कि गुड़िया यहाँ से जाने के एक ही साल बाद मेरे माता पिता मुझे लेकर बहुत चिंता में रहते थे और ऐसे में एक लड़के को ढूंढकर उससे मेरी शादी करवा दिए हैं, तो गुड़िया मेरी शादी हो चुकी है।
अब दोस्तों गुड़िया गरिमा से कहती है कि फिर वो आपको यहाँ पर आने कैसे देते हैं, वो बुरा नहीं मानते हैं क्या? गरिमा कहती है कि गुड़िया क्या बताऊं, जिसकी किस्मत भगवान ने बिगाड़ रखी हो उसको कोई बना नहीं सकता। यहाँ से जाने के बाद मेरे माता पिता ने जिस लड़के से मेरी शादी की, नौकरी तो अच्छा करता है लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी जरा भी इज्जत नहीं करता, मेरी जरा भी परवाह नहीं करता। उसके परिवार वाले भी ऐसे हैं, वो मेरे साथ बदतमीजी करता है, मुझसे मारपीट करता है। शादी को आज 3 साल हो गए लेकिन हम ठीक से 3 दिन भी सुकून से नहीं रहे हैं, तो ऐसी मेरी लाइफ है। दोस्तों गुड़िया हैरान हो जाती है। वो कहती है भाभी, रोहन भैया को मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसीलिए वो पैसे देकर उनको ऐसे कॉलेज से डिग्री वगैरह दिलवा दिए। रोहन भैया की इसमें कोई गलती नहीं थी, उन्होंने जानबूझकर आपके साथ धोखा नहीं किया था, बल्कि वो आपकी इतनी परवाह करते थे, आपसे इतना प्यार करते थे, अभी भी आपसे प्यार करते होंगे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आपकी दूसरी शादी भी जहाँ हुई वो अच्छी नहीं हुई। गरिमा कहती है इसीलिए मैं कह रही हूँ गुड़िया कि जिसका भगवान ने बिगाड़ रखा है उसका कोई बना नहीं सकता। मेरी तुम्हारे भैया से शादी हो गई, उसके बाद सबसे बुरा जो हुआ, मैं इस घर को छोड़कर चली गई। उसके बाद भी जो सबसे बुरा हुआ कि मेरी बिक्की से शादी हो गई, तो मेरे जिंदगी में पहले थोड़ा बुरा हुआ, उसके बाद ज्यादा हुआ, उसके बाद सबसे ज्यादा हुआ। फिर गुड़िया कहती है कि भाभी मैं सच बताऊं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाली थी कि एक बार फिर से भैया को माफ कर दो, उनके पास चली आओ, लेकिन अब तो आपने शादी कर ली है, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचता। गरिमा गुड़िया से कहती है कि जो बिक्की है बहुत ही बदतमीज टाइप का आदमी है, मेरी जरा भी परवाह नहीं करता, अक्सर मुझे मार पीट देता है, मैं जो कमाती हूँ मेरे पैसों पर भी अपने अधिकार जमाता रहता है। कुल मिला जुला कर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों देर रात तक दोनों बातें करते रहते हैं। उसके बाद गुड़िया और गरिमा सो जाते हैं। सुबह उठते हैं और फिर से वही शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दोस्तों शादी का दिन आ जाता है, सारी तैयारियां जबरदस्त हुई, खाने पीने की कोई कमी ना हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो, इसके लिए जो गरिमा थी उसने 2-2.5 लाख रुपए रोहन को दिए कि ये लो, मेरे तरफ से समझ लो कि मेरे दोस्त की शादी है, मेरे फ्रेंड की शादी है, तो मेरे तरफ से गिफ्ट समझ लो, इसको मैं दे रही हूँ, सारा इंतजाम सही तरीके से होना चाहिए। दोस्तों दोनों एक जिम्मेदार गार्जियन की तरह गुड़िया की शादी करते हैं। दोस्तों शादी के दूसरे दिन जो गरिमा का दूसरा पति होता है विक्की, वो सुबह सुबह उसके घर पर आ जाता है और आते ही गरिमा को उल्टा सीधा कहने लगता है। वो कहता है कि तू यहाँ पर रंगरलिया मना रही है, पार्टी कर रही है, तू वहां से बोल के आई थी किसी की मौत हो गई है और तू यहाँ पर आकर ये गुल खिला रही है। दोस्तों रोहन को कुछ समझ में नहीं आता, तभी जाकर गुड़िया उससे कहती है कि भैया भाभी यहाँ से जाने के बाद 1 ही साल बाद इससे शादी कर ली थी, इसका नाम बिक्की है, बहुत ही बदतमीज है, बहुत बदतमीजी करता है इनके साथ, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब देखो बदतमीजी करने यहाँ भी आ गया है। दोस्तों जब रोहन सुनता है तो हैरान रह जाता है। फिर गरिमा विक्की से कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही थी, यहाँ पर इनके माँ की मौत हो गई थी, आप पूछ लो किसी से भी। अब दोस्तों विक्की जो है गुस्सैल स्वभाव का था। इतना सुनने के बाद वो गरिमा की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मुझे सफाई दे रही है, मैं अपने आंखों से जो देख रहा हूँ वो झूठ है क्या। दोस्तों उसको मारने के लिए वो हाथ उठाता है, तभी रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है, रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे पता नहीं था कि इसकी तुमसे शादी हो गई है, वरना मैं इसको यहाँ पर रोकता नहीं। भाई तुम इसको यहाँ पर मारोगे तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा अपने आंखों के सामने। बारात मेरे दरवाजे पर खड़ी है, 2 घंटे बाद मेरी बहन की विदाई है, घर में क्या कुछ है या तो इसको पता है या फिर गुड़िया को पता है। गुड़िया जो है बाहर निकल नहीं सकती, बस तुम 2 घंटा इसको यहाँ पर रहने दो, सारा कुछ इंतजाम हो जाए, मेरे बहन की विदाई हो जाए, उसके बाद तुम लिवा जाना, घर पे जाके जो मर्जी करना, लेकिन मेरे सामने मैंने इसको आज तक तू तुकार के बात नहीं किया। अगर तुम इसको मारोगे तो मुझे बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी, इसीलिए भाई मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, इसकी कोई गलती नहीं है, इसको मत कुछ कहो, सारी गलती मेरी है। दोस्तों उसके बाद वो कहता है कि मैं इसको यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा, इसको अभी चलना है तो बताए और नहीं चलना है तो भी बताए। दोस्तों इतने पे गरिमा को गुस्सा आ जाता है। बात गरिमा कहती है कि हाँ तो मैं नहीं जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो।
तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है नहीं, बस अधिकार जमाते हो, धौंस जमाते रहते हो। जब देख रहे हो कि 2 घंटे की बात है, 2 घंटे के बाद मैं चलूंगी और मैं यहाँ पर कोई जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए बैठ जाओ, 2 घंटे बाद चलूंगी। अब दोस्तों इसके बाद विक्की बौखला जाता है। वो बोलता है कि इंसानियत मेरे अंदर नहीं है तो जा किसी अब तीसरे इंसान को ढूंढ ले। तो दोस्तों गरिमा कहती है कि मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आज मैं जहाँ पर खड़ी हूँ मैं सबसे अच्छे इंसान के साथ ही खड़ी हूँ। दोस्तों वो रोहन की तरफ इशारा करती है और उसके बाद रोहन का हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद विक्की बौखला जाता है, बोलता है तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे सामने तुम ऐसी हरकत कर रही हो। तो वो कहती है तुम्हें जो करना है वो तुम कर लेना, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं, मैं दुनिया में कहीं भी चली जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ अब मैं नहीं जाऊंगी, बहुत हो गई तुम्हारी, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, बस इसी में तुम्हारी भलाई है। दोस्तों उसके बाद विक्की जो है वहाँ से चला जाता है। विदाई का वक्त आता है और माँ की कमी का एहसास दोस्तों गुड़िया को इतना होता है कि एकदम फूट फूट कर रोने लगती है। आम दुल्हनों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा रोती है। उसको आके रोहन संभालता है, अपने भाई के सीने से लिपट कर। विदाई के वक्त वो रो रही थी। दोस्तों ये तीनों लोग एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। रिश्तेदार आते हैं, बाराती में से भी जो उसकी बहन के ससुर होते हैं वो आते हैं, इन तीनों को अलग करते हैं और कहते हैं बेटा मत रो, मत रखो, 2-4 दिन बाद ही मैं गुड़िया को भेज दूंगा यहाँ पर। दोस्तों रोते रोते जो गुड़िया थी वो अपने भाई का और गरिमा का हाथ एक दूसरे से मिला देती है और अपने भाभी से रिक्वेस्ट करती है कि भाभी भैया को छोड़कर मत जाना, मेरा भाई बहुत सीधा है। दोस्तों उस दिन अगले दिन सारे चले जाते हैं। तो गरिमा भी कहती है कि मैं क्या करूं, मैं जा रही हूं। दोस्तों एक बार फिर वो रोहन का हाथ पकड़ लेती है। तो रोहन कहता है कि अगर जा रही हो तो जाओ, लेकिन अब की बार जल्दी आना, मेरी मौत पर आना, क्योंकि अब घर में कोई रह नहीं गया है, मैं अकेले रह गया हूँ, मेरी वैसे भी जीने की हिम्मत नहीं है और एक तुम ही हो जो दुख सुख में यहाँ पर चली आती हो, तो बस एक अंतिम बार आ जाना, अगर तुम मुझे छोड़ के जा ही रही हो तो। दोस्तों उसके बाद गरिमा उसको पकड़ लेती है, उससे लिपट जाती है, कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, अब मुझे माफ़ कर दो, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई। रोहन कहता है कि सारी गलती तुम्हारी नहीं है, कुछ गलती मेरी भी है, कुछ गलती हमारे तकदीर की भी है। दोस्तों दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक पति पत्नी की तरह फिर से अपना जीवन गुजारने लगते हैं। दोस्तों 3 दिन बाद गुड़िया आती है। उसके बाद गरिमा और रोहन जाते हैं, माँ की अस्थियाँ लेकर हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों आज इस घटना को 10 साल बीत गए हैं। रोहन और गरिमा के 2 बच्चे हैं, गुड़िया के भी 2 बच्चे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।